श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का सुंदर कांड के सुंदर राम कथा को सभी को निमंत्रण कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था इंद्रजीत हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। इसके बाद हनुमान जी मूर्छा होकर वृक्ष से ऊपर थे, अभी नीचे गिर गए हैं, तो उनको ये मूर्छा हो गया था और ये मूर्छावस्था में ही उनको नागपाश में बांधकर ये ले गया। इस पर पार्वती जी शंका करते हैं कि क्या रघुनाथ का दूत बन सकता है, ये बांधे जा सकते हैं? तो शंकर भगवान जी कहते हैं ये कदापि नहीं है, ये बंधन में नहीं पड़ सकते। जिसका नाम स्मरण करके लोग भवसागर के बंधन को तोड़ते हैं, पार कर सकते हैं, क्या उनका दूत भी बंधन में पड़ सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर ये बंधन में पड़ा है तो इसमें कुछ कारण है। तो क्या कारण हो सकता है? कि प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए स्वयं ही अपना बंधन स्वीकार किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मबाण कपि कहूँ ते ही मारा, परतिहु बार कटकु संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सील गए। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तर आवा। प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। श्री राम जय जय राम। यहाँ जब तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, ब्रह्मबाण के लगने से नीचे गिरकर हनुमान जी को मूर्छित होते हुए देखा। तेहि देखा, इंद्रजीत ने देखा, कपि मूर्छित भयउ। लेकिन ये समझा था शायद ये ब्रह्मबाण के ये लगने से सभी तो मरते हैं, तो कपि नहीं बच सकता, ये भी मरा ही होगा। पर हनुमान जी मरे नहीं थे,
वे ब्रह्मास्त्र के मान रखने के लिए मूर्छित का नाटक कर रहे थे, लेकिन मेघनाद उन्हें मूर्छित समझकर इसी दशा में उन्हें नागपाश में बंधन कर दिया, क्योंकि मूर्छा से ये जाग जाने पर फिर इनको बांधना असंभव हो जाएगा। बांध दिया इसलिए कि मूर्छा से उठने पर फिर उपद्रव न करेगा, फिर ब्रह्मास्त्र भी उन पर दोबारा काम नहीं करेगा। अतः इंद्रजित ने क्या किया? नागपास बांधे सील गए। तब मेघनाद इंद्र को जीतकर बांध कर ले। ये एक बात है, जब मेघनाद इंद्र के साथ युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद इंद्र को जीत कर इंद्र को बांध कर ले जा रहा था, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को जाकर छुड़ाया और इंद्र को छुड़ाने के बदले इंद्र जी को एक वर भी देना पड़ा। तो ये कौन सा वर था? ये ब्रह्मास्त्र का वर। तो ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मा जी से ही पाया था। अब मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को नागपाश बंधन में बांधते हैं। ये नागपाश उनको वरुण ने दिया था और मेघनाद ने यह भी जान लिया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र में अवध्य है। यह उनको पूरा पक्का मालूम पड़ गया था, नहीं तो ब्रह्मास्त्र से यह तो मर जाते। ये केवल मूर्छित नहीं होते, अतः तुरंत नागपाश से बांध लिया, फिर ये जाग जाएगा। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, भव बंधन ते काटही नर जपि जा करना। नर ज्ञानी नर भवबंधन को काटते हैं। तो अर्थात मनुष्य को ज्ञान होने पर ही ये राम नाम जपता है, तब भवबंधन से ये छूटता है। तो जीवन मुक्ति जो विषयी साधक सिद्ध, ये तीन प्रकार जीव होते हैं जो मानस में कहा गया है, विषयी साधक सिद्ध। तो सिद्ध ये जीवन मुक्त पुरुष है, ये ज्ञानी होते हैं। और साधक मुनियों को साधक भी कहा गया, कारण ये मुनियों को मुमुर्षु कहा गया। मुमुर्षु अर्थात मुक्ति पाने के इच्छुक, ये साधक। तो ये मुनियों ने जो मुमुर्षु जीव है, और साधारण नर ये विषयी जीव है। इनमें कोई भी बिना नाम जप के, बिना हरिनाम जप के ये भव पार नहीं हो सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, ये शंकर भगवान का वाक्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भवबंधन से प्रभु का कार्य हुआ,
तात्पर्य है कि जो बंधन हनुमान जी स्वीकार करते हैं, इसके द्वारा प्रभु का कार्य हुआ। क्योंकि दशमुख के उपस्थिति में ये लंका जो जलाए, तो कैसे बंधन स्वीकार करने पर ही राक्षसों को मारे, यह सब प्रभु का कार्य था। तो ये सब किया, ऐसे ना बंधन स्वीकार करके ही कार्य सिद्ध का। इसीलिए शंकर भगवान समझाते हैं, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधाव। और हनुमान जी भी स्वीकार करते हैं, मुझे ये बांधने के लिए कोई लाज नहीं है, कारण इसमें तो प्रभु का कार्य होगा। अगर प्रभु का कार्य होगा तो मुझे बांधने में कोई लाज नहीं लगता। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, की न चहु निज प्रभु कर काजा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए बंधन मैं स्वीकार करता हूं। पूछ में आग लगाकर घुमाया जाना यह भी मुझे स्वीकार है। लोगों से गाली और अनादर भी सहना लंका के घुमाने के समय, ये भी मुझे स्वीकार है और सब में सहयोग। इसीलिए प्रभु के कार्य के लिए कपि बनवाते हैं। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। इसका भाव है, कपि ने अर्थात हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधाया। जैसे रण के शोभा के लिए स्वयं रघुनाथ जी भी बंधन स्वीकार किए थे। इसके द्वारा इंद्रजित के द्वारा नागपाश का बंधन स्वयं रघुनाथ जी स्वीकार किए थे। तो इसी से रण का शोभा बढ़ गया। ऐसे हनुमान जी ने भी बंधन को स्वीकार कर लिया। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। ऐसे हनुमान जी भी अपने इच्छा से बंधन स्वीकार किया। इसका प्रमाण आगे मिलता है। तो कैसे इनके बंधन जो हुआ इंद्रजित के द्वारा, किसी ने इनका बंधन नहीं खोला, किसी ने इनको बंधन से छुड़ाया था नहीं। तो ये स्वयं ही बंधन मुक्त हुए थे। तो कैसे नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी। जो बंधन में थे, नींबू की सिकुड़ गए। जब सिकुड़ गए तो बंधन ढीला हो गया, तो ये सीधे निकल कर चले गए और आग लगाए। तो नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी। रावण के स्वर्ण महल के ऊपर चढ़ गए और आग लगाए शुरू किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये अभी यह प्रमाणित हुआ कि ये अपनी इच्छा से ही अपना बंधन स्वीकार किया था। अर्थात
अपने शरीर को छोटा करके ये बंधन से छूट गई, तो क्या ये इस समय छूट नहीं सकते थे? कपि का बन जाना सुनकर निशाचर दौड़े। दौड़े कि अब हमें कुछ भय नहीं है, अभी तक हनुमान जी के भय से ये छिपे रहे थे, तो अभी इनके बंध जाने का खबर सुनकर ये कुतूहल के कारण सभी सभा में आए, रावण की सभा में आए। और कपि ने जाकर रावण का सभा देखा। जो इनका मन में था, मैं रावण के सभा देखूंगा और उनके साथ बातचीत करूंगा, तो अभी रावण के सभा को देखा। उसने उसका अति प्रभुत्व, ये इनका अति प्रभुत्व, इतना प्रभुत्व था कि ये सभा में उनका उसे ये कहा नहीं जा सकता, अर्थात देखते ही बनते हैं, जो नहीं देखेगा उसे विश्वास नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी साहिबी इनके स्वभाव था कि जो ये सभा ये कपि ने हनुमान जी ने देखी थी, सभा देखकर इनको आश्चर्य हुआ और रावण के तो यहाँ ये आश्चर्य क्यों हुए ना, रावण को भय को सभी देवता देवपाल ये सब भयभीत होकर नम्रता में दिख रहे हैं। सभा में दिग्पाल 10 दिग्पाल लोकपाल और सब देवता ये हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से सब भय सहित रावण के भावों को देख रहे हैं। यह प्रताप देखकर भी कपि के हृदय में कुछ भी डर नहीं हुई, इनके हृदय में न शंका, ऐसे ही निशंक देख पड़ते थे। हनुमान जी ऐसे वो निशंक देख पड़ते थे कि जैसे सर्पों के बीच में जो गौड़ निशंक रहता है, ऐसे ये राक्षसों के बीच में हनुमान जी रावण सभा में निशंक थे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर देवता दिग्पाल सुर दिशीप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन सर्पों के बीच जिमि अहिगन महु गरुड़ शंका। श्री राम जय राम जय जय राम। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये,
इसका भाव है, क्योंकि उनके कौतूहल देखने की बड़ा उत्कंठा थी। इसीलिए जो जहां जिस कार्य को करते थे उसको छोड़ के चलते हैं, दौड़ के। धाये काम काज सब त्यागी, अर्थात ये जो कौतूहल इनको धन संपत्ति मिलने जैसा आनंद दे रहा था, जैसे रंग निधि लूटन जा रहा है। धाये काम काज सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। और जो जिस अवस्था में था इसी अवस्था में ये चलते हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, ये सीन वो चला जाएगा। इसीलिए अभी इस ये कौतुक सीन को देखना है। तो बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही, कारण अक्षय कुमार के वध से सब लंकावासी भयभीत होकर शोकातुर थे और जहां जहां छिपकर बैठे हुए थे, अब अति आनंदित होकर दौड़ते हैं। बड़ा कौतुक उनको होगा, ये कॉपी के देखेंगे। जो इतना बलवान कॉपी है जिसे देखकर बारंबार सैनिक पलायन कर रहे थे और भय से कोई युद्ध स्थल में इसलिए देखने के लिए किसी भी लंकावासी युद्ध स्थल को नहीं गए थे, ये बानर को देखने के लिए। जब सुना कि बंदर बंध गया और राजसभा में लाया जा रहा है, तब तो सब राजसभा में आए। रास्ते में देखने ये नहीं गए, क्यों? कहीं इनका बंधन छूट जाए तो हमें साफ कर देंगे। इसीलिए रास्ते में कोई उनको न मिले, सीधा रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं और सभा स्थान में इनका कुछ भय नहीं है, कारण वहां रावण स्वयं उपस्थित है। अगर ये बंधन से बच छूट जाएगा तो रावण इसका प्रतिकार करेगा। इसीलिए रावण सभा में उनको कोई भय नहीं था। इसीलिए कौतुक लागी सभा सब आए, अर्थात ऐसा भारी बलिष्ठ बानर न देखा था कि न कभी कहीं से सुना भी था। इसीलिए इनको, ये बलिष्ठ बानर को देखना योग्य है, अवश्य चलकर देखना चाहिए। इसीलिए सब चलते हैं। धाये काम काज सब त्यागी, 10 मुख सभा दीख कपि जाई। तो रावण का सभा कैसा था हम तो देखा नहीं। अभी हनुमान जी के मुख से हम रावण सभा कैसा था यह हम जान सकते हैं। तो सुनिए, 10 मुख सभा दीख कपि जाई। भाव यह है कि चारों ओर वहां स्वर्ण के हजारों हजार खंबे है और सभी खंबों में रावण का प्रतिबिंब झलक रहा था। जैसे आजकल बड़ा बड़ा प्रवचन में आप
सभी जगह टीवी में ये प्रवचन को देखते हैं, ऐसा रावण सभा में प्रत्येक स्वर्णमय खम्भों में रावण का प्रतिबिंब झलक रहा था। यह हनुमान जी देख रहे हैं। इसीलिए कौन असली रावण और कौन नकली रावण ये पहचान नहीं हो सकता। इनमें कौन असली है। उन्होंने देखा कि रावण का हाथ उठाने से अन्य सबका हाथ भी रुक जाता है, इनका सिर हिलाने से सबका सिर हिल जाता है। अर्थात असली रावण एक और सभी उनका प्रतिबिंब है। ये वर्णन आपको रामचंद्रिका में मिलेगा। ऐसा वर्णन ये वाल्मीकि रामायण में नहीं की, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और हनुमान जी देखते हैं, कर जोरे सुर दिशिप विनीता। सुर देवता और दिशिप दिक्पाल, ये विनीत भाव में भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। अर्थात सुर अर्थात देवता, ये सामान्य देवता है। और दिशिप, दिशि को पालने वाले अर्थात दिक्पाल, ये दिक्पाल होने से ये विशेष देवता है। विशेष देवताओं को दिक्पाल कहा गया। इस प्रकार रावण सभा में छोटे बड़े सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे वरुण धनधारी जमकारा। वरुण कुबेर जम, ये सब अधिकारी वहां दिक्पालों ने हाथ जोड़कर खड़े थे। अब आयसु करही सकल भयभीता। नवहि आई नित चरण विनीता। ये सब देवता और दिक्पाल प्रतिदिन आकर रावण को अत्यंत विनम्र भाव में प्रणाम करते थे। प्रतिदिन देवता वहां 8 प्रहर रहते हैं, दिन का 4 प्रहर और रात का 4 प्रहर, अर्थात 24 घंटा उनके पास ही रहते थे। पर सभा के जब सभा प्रारंभ होता है तो ये आकर सभा में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हनुमान तो नाटक में रावण अंगद को कहता है, तो इसे भी सुनिए कि अष्टलोकपाल भय से मेरा चरण वंदना करते हैं। इनमें अष्टलोकपाल में इंद्र तो मेरा माली का काम करता है, बगीचा का सुरक्षा करता है। सूर्य मेरा टहलिया काम करता है, ड्योढ़ीदार। तो द्वार रक्षक भी ये करता है, प्रतिहारी काम करता है। कौन? सूर्य। चंद्रमा मेरे पीछे छत्र धारण करके खड़ा होता है। तो पवन देव और वरुण देव ये मेरे गृह में झाड़ूदार में नियुक्ति है। ये गृह का झाड़ूदार है।
अग्नि, ये भी एक लोकपाल। ये अग्नि अग्नि मेरा ये रसोई बनाते हैं। क्या तू यह नहीं देख रहा है? यह हनुमान नाटक में रावण अंगद जी को कह रहा है, क्या तुम यह नहीं देख रहा है? रावण का एक जो प्रतिहारी, जो टहलिया, वहां ब्रह्मा जी को फटकारते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा, यह वेद पठन का समय नहीं है, चुप होकर बाहर बैठे रहो। और जो बृहस्पति को ये कहते हैं, हे जड़ बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के जो गुरु, बड़ा पंडित, उनको एक भी टहलिया कहते हैं, तो कहता है, हे जड़ बृहस्पति, यह इंद्र का सभा नहीं है, तुम ऐसा बकबक जो करते हो, थोड़ा संभल कर यहां बात करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और एक टहलिया नारद जी को बोलते हैं, क्या नारद, यह स्तोत्र पाठ जो तुम कर रहे हो, इसे रहने दो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान नाटक का ये श्लोक भी थोड़ा सुनिए। इंद्रं माल्यकरं, माला जो गूंथना और बगीचा का रचा। इंद्र माल्यकरं सहस्र किरणं, सहस्र किरणं कौन? सूर्य। ये द्वारी प्रतिहारी, चंद्र छत्रधर समीर वरुण, समाजनं गृहान। गृहान, गृह को ये समार्जन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और वेद पढ़े, तो ये हनुमान नाटक का लोग आपने सुना। अभी गोस्वामी जी कवितावली में जो वर्णन करते हैं इनका काव्य में, उसे भी सुनिए। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा वहां आकर वेद पढ़ते हैं। शंभु सभित, शंकर भगवान भयभीत होकर वहां पूजा करने के लिए आते हैं। जो टाइम फिक्स किया गया है, इसमें शंभु शंकर भगवान वहां आते हैं और रावण उनको पूजा करता है। तो इनका टाइम भी फिक्स है, ये 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकते। अब इसलिए कोई कुछ दिन, 1 दिन अगर ये देर हो जाएगा तो ये सभित होकर आते हैं। तो शंभु सभित पूजावत, रावण सोनित आवे। रावण पास में प्रतिदिन आकर ऐसे हो रहा था। तो दानव देव दया बने, दीन दुखी हिते सिरु नावे। तो सभी दीन दुखी होकर रावण को सिर नावे, सिर नवाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह था रावण का प्रताप। इसको देखकर इनको डर नहीं लगा। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण महु गरुड़ शंका। शंका क्यों न हुआ? इसका उत्तर यह है कि जिमि अहि गण महु, चारों तरफ सर्प है, लेकिन जो बीच में अगर गौड़ जी होंगे तो ये डरते नहीं। जिमि यही गण महु गरुड़ शंका, अर्थात जैसे गौड़ को देखकर सर्पों का भय होता है, तैसे ही हनुमान जी को देखकर राक्षस भी वहां शंकित थे।
कारण ऐसा न हो कि ये बानर बंधन से छूट जाए और हमें पराभव दे और यहाँ उत्पात और अनर्थ हो जाए। इसीलिए सभी देख रहे थे, लेकिन सबके मन में शंका भाव था। रावण के प्रताप देखकर हनुमान जी को शंका न हुई, कारण उनके हृदय में प्रभु का प्रताप भरा हुआ था, प्रभु का प्रताप भरा हुआ था। अतः श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, और अतः रावण के प्रताप से हनुमान जी, रावण से प्रताप से श्री राम जी का प्रताप बहुत बड़ा है। तो ये अमित प्रताप हनुमान जी के हृदय में भरा हुआ था, श्री राम जी के प्रताप। इसलिए ये रावण को क्यों डरते, इसलिए उनको शंका न हुई। कपि को देखकर रावण दुर्वचन कहकर 10 मुखों से खूब हंसा और फिर अपना सुत वध अर्थात अक्षय कुमार का वध को स्मरण करके इनके हृदय में शोक और दुख उत्पन्न हुआ। कपि बिलोकी दशानन, कपि बिलोकी दशानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुतवध सुरती की निपुणी, उपजा हृदय विषाद, उपजा हृदय विषाद। अभी हनुमान जी रावण सभा में उपस्थित हो गए। अभी अगला एपिसोड में आप सुनेंगे रावण हनुमान जी पर 6 दफा लगाएगा इनका दरबार में। तो हनुमान जी ये 6 दफा को कैसे सामना करते हैं और कैसा वकीलाती कर उनको निरुत्तर कर देते हैं रावण को, तो ये आपको सुनना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।